तो आज बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। ये सिर्फ स्कूल की किताबों के दो नाम नहीं है, नहीं, असल में ये जीवन के दो सबसे बुनियादी ब्लूप्रिंट्स हैं। वो डिजाइन जिन पर हमारे चारों ओर की पूरी जैविक दुनिया सब कुछ टिका हुआ है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि एक शेर शिकार के लिए दौड़ सकता है, दहाड़ सकता है, लेकिन एक बड़ा सा पेड़ वो सदियों तक बस एक ही जगह पर खड़ा रहता है। मतलब ये जीने के दो एकदम बिल्कुल अलग तरीके हैं। तो आखिर ये फर्क है क्यों? इसका जवाब किसी बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सबसे छोटी इकाई में छिपा है। और ये जवाब ये छिपा है जीवन के चिपसेट में। सोचिए, जैसे हर गैजेट के अंदर एक चिपसेट होता है ना, जो उसके सारे काम कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही हर जीव के अंदर एक बेसिक यूनिट होती है, कोशिका। और मजे की बात यह है कि इन कोशिकाओं के डिजाइन में जो छोटा सा फर्क है ना, वही एक पौधे और एक जानवर के बीच के हर एक अंतर की वजह बनता है। तो फिर ये कोशिका आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये जीवन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक भी है, एक छोटी सी फैक्ट्री भी, और एक कंट्रोल सेंटर भी, सब कुछ एक में। और जब हम इसी कोशिका के अंदर के डिजाइन को समझेंगे ना, तभी हम जीवन की दो सबसे बड़ी रणनीतियों को समझ पाएंगे। तो चलिए अब इन दो शानदार डिजाइनों की दुनिया में चलते हैं। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए, मतलब यूकैरियोटिक जीवन के लिए प्रकृति के ब्लूप्रिंट है। यूकैरियोटिक यानी जिनकी कोशिकाओं में एक ऑर्गेनाइज्ड सेंटर, एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन दोनों ने जीने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक सवाल से, भाई ऊर्जा आती कहाँ से है? और यहीं पर हम जीवन की दो सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स देखते हैं। एक तरफ है स्वपोषी यानी सेल्फ फीडर्स, जैसे पौधे, ये धूप का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है विषमपोषी या अदर फीडर्स, जैसे कि जानवर, जिन्हें ऊर्जा के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो उनकी कोशिकाओं के डिजाइन को तय करता है। तो सबसे पहले चलिए पादप कोशिका के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा डिजाइन है जो एक जगह पर टिके रहने और सूरज की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस पूरे डिजाइन की नींव है इसकी कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज से बनी एक बहुत मजबूत, एक कठोर दीवार। यही दीवार कोशिका को एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यही कठोर दीवार किसी भी तरह की मूवमेंट को नामुमकिन बना देती है। और बस यहीं से पौधों के स्थिर जीवन की कहानी शुरू होती है। अब सवाल उठता है, अगर कोई हिल नहीं सकता तो भाई खाना कहाँ से आएगा? पौधे की कोशिका के पास इसका एक जीनियस सॉल्यूशन है, क्लोरोप्लास्ट। ये छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट्स की तरह हैं। इनमें क्लोरोफिल नाम का एक हरा पिगमेंट होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे ग्लूकोज में यानी पौधे के खाने में बदल देता है। कमाल है ना? और पौधे को सीधा तना हुआ रखने के लिए, उसके लिए कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल केंद्रीय रिक्तिका होती है। इससे हम इसे एक पानी के गुब्बारे की तरह सोच सकते हैं। ये पानी से भरकर कोशिका के दीवारों पर अंदर से दबाव डालता है। इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं और यही प्रेशर पौधे को मुरझाने से बचाता है। तो देखिए, जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ रखते हैं, एक कठोर दीवार, खाना बनाने वाले क्लोरोप्लास्ट और अंदर से सपोर्ट देने वाली रिक्तिका, तो हमें क्या मिलता है? एक ऐसा डिजाइन जो आत्मनिर्भर है और स्थिर है। ये एक ही जगह पर रहकर रोशनी की तरफ बढ़ने वाली जिंदगी के लिए एकदम बिल्कुल सटीक है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा ब्लूप्रिंट, जंतु कोशिका, जिसका डिजाइन एक बिल्कुल उल्टी स्ट्रैटेजी के लिए बना है। ये डिजाइन है लचीलेपन के लिए, मूवमेंट के लिए और एक्टिव होकर खाना खोजने के लिए। और ये फर्क सबसे पहले तो शेप में ही दिख जाता है। पादप कोशिका अपनी दीवार की वजह से एक सख्त बक्से जैसी है, वहीं जंतु कोशिका में कोई दीवार है ही नहीं। इसी वजह से उसका शेप अनियमित और लचीला होता है। और इसी लचीलेपन से मूवमेंट और अलग-अलग तरह की कोशिकाएं, जैसे हमारी मसल सेल्स या नर्व सेल्स, बनना मुमकिन हो पाता है।
अब देखिए, क्योंकि जंतु कोशिकाएं अपना खाना बाहर से लेती हैं, तो उन्हें उसे पचाने के लिए भी एक इंटरनल सिस्टम चाहिए। और यहीं पर एंट्री होते हैं लाइसोसोम की। ये कोशिका के पेट या कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग क्रू की तरह हैं। ये बहुत पावरफुल एंजाइम से भरे होते हैं जो खाने के टुकड़ों को और सेल के पुराने बेकार हिस्सों को तोड़कर उन्हें रिसाइकिल करते हैं। जंतु कोशिका के पास एक और खास टूल है, सेंट्रोसोम। ये सेल डिवीजन के दौरान एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि क्रोमोसोम्स यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल बंटवारा होने वाली कोशिकाओं में बिल्कुल बराबर बराबर जाएं। ये ऊंचे पौधों की कोशिकाओं में नहीं मिलता। तो अब सारी चीजें एक साथ देखते हैं। पौधों के पास मजबूत सपोर्ट के लिए कोशिका भित्ति और खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट। जानवरों के पास मूवमेंट के लिए लचीलापन और सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम। शेप से लेकर एनर्जी स्टोर करने के तरीके तक हर एक फर्क एक ही कहानी कहता है। कहानी ये है कि जीने के दो अलग अलग तरीकों के लिए प्रकृति ने दो बिल्कुल अलग अलग सेल्यूलर टूलकिट तैयार किए हैं। और ये बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम पॉइंट पर ले आती है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये सिर्फ फर्क की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है। वो सिद्धांत है फॉर्म फॉलोज फंक्शन, मतलब जैसा काम वैसा आकार। क्योंकि पौधों और जानवरों की जिंदगी इतनी अलग है, तो ये जरूरी था कि उनकी कोशिकाओं का डिजाइन भी बुनियादी तौर पर अलग हो। तो ये सारी कड़ियां जुड़ती कैसे हैं? चलिए देखते हैं। ये एक लॉजिकल चेन है। स्टेप 1, कोशिका भित्ति एक सख्त ढांचा बनाती है। स्टेप 2, ये सख्ती मूवमेंट को रोक देती है। स्टेप 3, अब मूवमेंट नहीं है तो अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। और स्टेप 4, ये क्षमता मिलती है क्लोरोप्लास्ट से, जो फोटोसिंथेसिस करता है। देखिए कैसे एक फीचर दूसरे की वजह बनता है और एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डिजाइन तैयार होता है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई माइक्रोस्कोपिक दुनिया की बात, लेकिन ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये छोटे छोटे डिजाइन्स हमारी बड़ी सी दुनिया को आकार देते हैं। इन ब्लूप्रिंट्स को समझना अपने आसपास की दुनिया और यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इनका असर हर जगह है। सोचिए, एग्रीकल्चर में बेहतर फसलें उगाने के लिए प्लांट सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है। मेडिसिन में बीमारियों से लड़ने वाली दवाइयां एनिमल सेल्स की हमारी समझ पर ही तो आधारित है। और तो और फूड साइंस में हम दोनों तरह की कोशिकाओं की जानकारी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी प्लेट में अच्छा और पौष्टिक खाना आ सके। तो अगली बार जब कोई सलाद खाए या कोई दवा ले, तो एक पल के लिए सोचिएगा कि वो असल में जीवन के इन दो पुराने और शानदार डिजाइनों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इन्हें समझना सिर्फ दिलचस्प नहीं है, यह हमारे आज के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने अभी अभी जीवन के दो बड़े ब्लूप्रिंट्स को देखा, लेकिन जरा सोचिए, ये तो सिर्फ दो हैं। फंगस, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, न जाने प्रकृति की इस विशाल लाइब्रेरी में जीवन के और कितने अनोखे, कितने अनजान डिजाइन छिपे होंगे, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।